भविष्य की दिशा, जिंदगी में हर कदम नया सफर, नई राह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिक्योरिटी विजन में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में, जिसका शीर्षक हम बनाया है भविष्य की दिशा। हर इंसान अपने सपने को साकार करने के लिए एक नई तकनीकी की खोज में होता है। आजकल की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक ऐसा जादू है जो हमारे सपने को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ा रहा है। लेकिन क्या यही हमारे भविष्य की दिशा है? आगे बढ़ने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी होगी, ये सवाल आज सभी के दिमाग में है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ने अभी तक क्या जादू कर दिया है, ऐसा अभी तक क्या हो गया है, रिसर्चर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले समय पे एआई कितना हावी होने वाला है, किस प्रकार से ये काम करेगा, तमाम इंफॉर्मेशन हम डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और आपके अपने चैनल सिक्योरिटी विजन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एआई की शुरुआत से लेकर एआई का अंत, आज हम सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो नहीं होते हैं मेरे, एक वीडियो कंप्लीट वीडियो है जहां पर आपको एआई से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन डेप्थ में जाके हम उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। हम सारा डिटेल, इसकी पूरी इंसाइट हम समझने वाले हैं। आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा और हम साथ में प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें समझ सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में दुनिया क्या बोल रही है। मैं बात करता हूं, कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं। मार्क जॉकविन क्या कहते हैं कि अगर आप एआई के खिलाफ हो तो आप सेल्फ ड्रिवन कार के खिलाफ हैं, जो आने वाले समय में सारे के सारे एक्सीडेंट्स रोक देंगी। आप अगर एआई के खिलाफ हैं तो आप उस मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ हैं जो आने वाले समय में ये तय कर देगा, ये बता देगा कि आप कितने बीमार पड़ने वाले हैं। इलॉन मस्क क्या कहते हैं कि एआई एक राक्षस यानी कि डिमोन है, इस तरह से बताया गया है। या तो वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, बहुत कुछ सुधार सकता है, या फिर एक डेमी गॉड की तरह है। जैसे हम बोलते हैं कि खुल जा सिम सिम, आप जो करवाना चाहें उससे करवा सकते। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा दोस्तों कि एआई आया है, एआई में ऐसा कि नया क्या है जो गूगल कर सकता है। देखिए, गूगल में कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप जब फीड करते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। जो इंफॉर्मेशन उसके डेटाबेस में है, फीड इंफॉर्मेशन है, वही आपको उसके बारे में बताता है। लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नया इनोवेटिव करेगा, कुछ अलग तरीके से सोचेगा। अगर उसमें आप कुछ प्रॉम्प्ट करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन आप पुट करते हो, जिसको टेक्स्ट बोलते हैं या प्रॉम्प्ट बोलते हैं, अगर आप उसको डालते हैं तो वो आपके आंसर को प्रॉपर तरीके से देगा, कुछ नया इनोवेट करके देगा। उसके पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जहां से वो सर्च करके जो इंफॉर्मेशन देता है उसमें अपना लॉजिक, अपना इनोवेशन करके, क्रिएटिव बना के आपको वो तैयार प्रेजेंट करता है। इसके कोई बाउंड्री नहीं है, इसके कोई एथिक्स नहीं है। ये वैसा ही काम करेगा जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, चाहे तो पूरे देश को रोशनी दे सकता है या हिरोशिमा नागासाकी के जैसे पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में एआई किस प्रकार से विकसित हो रहा है, मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा है। अभी एट प्रेजेंट ये ऑलरेडी फंक्शन में आ चुका है और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। Amazon हो गया है, फेसबुक हो गया, आपका फोन हो गया है, टीवी हो गया है, एप्पल का सीरी हो गया है, यूट्यूब हो गया है, सेल्फ ड्रिवन कार हो गया, एलेक्सा हो गया है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिफरेंट न्यूज चैनल से सारे के सारे एआई से ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गए हैं, जो बहुत ही कम समय में ऑटोमेट करके आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए आप डिटेल में हम बात करते हैं। A new form of intelligence ignites. Generative AI, a wondrous creation. A fusion of art and computation. From deep within the neural maze. Emerging patterns, thoughts to amaze. A dance of algorithms takes the stage. An ever-evolving knowledge, engage. ग्रेट। तो आपने क्या देखा? मैंने जस्ट एक बेसिकली एक प्रॉम्प्ट डाला कि आई नीड अ इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई। एआई क्या होता है एंड आई नीड दिस इन अ वॉइस लैंग्वेज।
सो सी, मैंने बस ये टाइप किया कि व्हाट इज दिस एंड आई नीड इन वॉइस लैंग्वेज, सो आई गॉट द डेफिनेशन विथ द वॉइस. दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. ये दिस इज जस्ट द बेसिक. आप धीरे धीरे इसको आगे और समझ में आएगा आपको. सो ये जो है, ये बेसिकली आप अगर जो हम एआई की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं दोस्तों, सो नॉट ओनली चैट जीटीपी, मिड जर्नी और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, thousands of applications जो एआई ऑलरेडी एआई पावर मॉडल पे काम करती हैं. सो ये जो वॉइस लिया है, ये लोवो लोवो वॉइस, लव योर वॉइस से लिया गया, विच इज बेसिकली नथिंग बट अ काइंड ऑफ चैट जीटीपी मॉडल, राइट, बेस्ड ऑन द एआई मॉडल. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अभी आप ये पिक्चर देख सकते हो. ये पिक्चर जो है मिड जर्नी से ली गया है, ठीक है ना. ये पिक्चर मिड जर्नी से लिया है. एंड आई वॉज created this based on I wanted Albert Einstein in a deep conversation with a cat in a cafe. ये मैंने बस डाला, prompt पे डाला, and I got the image. I got the image, the exact image. Can you tell me this? Do you feel that this image is uh, it's not real? This is fake image. That seems to be very real image, right? आगे हम देखते हैं. तो दोस्तों जो ह्यूमन रहता है, ह्यूमन बेसिकली यू नो बेसिकली जो ह्यूमन रहता है वो ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस पे काम करता है, राइट. और वहीं पर मशीन जो रहती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकती है. फेस रिकॉग्निशन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू हो सकता है. मतलब आप किसी भी ऐप्स को आप डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के बाद आप फेस रिकॉग्निशन के बेस पर आप उसमें यू कैन विड्रॉ द अमाउंट और गेट इनटू दी you can get into the your mobile application. You can get into the banking applications. You can do whatsoever you want to do the transactions through this face recognition. This is the basic example. IBM का एक चैट वॉटसन है. वहां पर आप कुकिंग से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं. यू विल गेट द एग्जैक्ट डिटेल अबाउट द कुकिंग, द कंप्लीट एग्जांपल यू विल गेट इट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि अगर डिजास्टर प्रेडिक्शन आपको करना हो कि किस लोकेशंस पे डिजास्टर हो सकता है, प्रेडिक्शन करना, यू विल गेट दिस थ्रू द मैप. ओके, एंड दिस इज समथिंग थ्रू दी वन ऑफ द एआई एप्लीकेशंस, डेजर्ट कास्ट लैब. आप ये सब चीजें देख सकते हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कैंसर डिटेक्शन, इन्फ्लूएशन विजन. उसमें क्या होगा कि आप एक एक्सरे रहेगा, एक्सरे को आप एक्सरे की इमेज लिया, आपने एक्सरे निकाला, एक्सरे की इमेज को आपको जस्ट फीड करना है किसी भी एआई टूल में. स्पेसिफिकली लाइक अभी जो न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, जैसे डॉक्टर एआई हो गया, डॉक्टर एमएल हो गया, वहां पर आप फीड करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वो स्कैन करके बता देगा कि आप इज इट अ काइंड ऑफ कैंसर, और कैंसर इज गोइंग टू बी डेवलप, और द इनिशियल स्टेज ऑफ द कैंसर, और एनी अदर diseases irrespect of the chart which you have, the x-ray which you have, you will get the exactly same for medical के. और भी एग्जांपल्स हैं. अगर आप you have all kind of reports, आप सारी रिपोर्ट्स को अपलोड करते हो एआई टूल्स पे, और वो पूरा विद इन अ सेकेंड आपको पूरा का पूरा डिटेल बता देगा कि एग्जैक्टली आप कितना बीमार पड़ने वाले हो, कितने हेल्दी हो, एक्सेट्रा. उसके उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है. सो ये इसके कहने का मतलब है हाउ एआई इज डूइंग दिस, राइट. बिकॉज जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करता है. हमको जितना भी एक्सपीरियंस मिलता है हम उसके बेस पे काम करते हैं, राइट. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहता है वो डेटा के बेस पे काम करता है. उसके पास जितना डेटा आता जाएगा वो उतना डेटा को वो फीड तो करता है, डेटा को समझता है, उसका एक्सपीरियंस लेता है, प्लस उससे वो कुछ इनोवेटिव करता है, कुछ नया आपको करके दिखाएगा. वो को रिलेट करता है चीजों को बेस्ड ऑन द योर बिहेवियर एंड एग्जैक्ट आपको डिटेल्स देता है. अगर आप सब फील्ड देखते हैं एआई की, जैसे आप देख सकते हो सब फील्ड एआई की जो रहती है, जैसे आंसर इज जनरेटिव एआई, राइट. सो जनरेटिव एआई हो गया. अब एआई सिस्टम क्या करेगा, वो बेसिकली पैटर्न को लर्न करता है. एक रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड लर्न फ्रॉम द डेटा. जो भी आपके पास डेटा रहेगा उस डेटा को लर्न करता है और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करता है. आप कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी से बात करिए, कुछ भी डेटा फीड करिए, वो पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. यू ऑलरेडी हैव द डेटा बट यू रिक्वायर समथिंग
आउट ऑफ द डेटा, तो वो पैटर्न रहता है, पैटर्न के बेस पे वो लर्न करता रहता है। बट एआई सिस्टम क्रिएट समथिंग लाइक ह्यूमन, क्या वो कर सकता है कि जो ह्यूमन करते हैं? ऑफ कोर्स वो उससे ज्यादा कर सकता है, क्योंकि उसके पास इन्फिनिट डेटा है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, और बेस्ड ऑन दैट पैटर्न वो सोचता है, समझता है। उसका मतलब जो न्यूरल नेटवर्क होता है, हम इंसानों का जो न्यूरल माइंड होता है, न्यूरल माइंड एक लिमिटेड लेवल पर सोच सकता है, उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, सोच सकता है। लेकिन इसके पास इसका जो न्यूरल नेटवर्क है, जब हम डीप लर्निंग के बारे में समझते हैं, तो वहां पर इतना न्यूरल नेटवर्क इतना वास्ट हो जाता है, जिसके बेसिस पे वो उस डेटा को फैच करता है, उसके पैटर्न को समझता है, उसको कोरिलेट करता है, और उसके बाद द बेस्ट आंसर जो होगा वो बेस्ट आंसर उसको देने का कोशिश करता है, राइट। सब फील्ड पे हम क्या बात करते हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है एक्चुअली में, टेक्निकली इट्स नॉट करेक्ट, द मशीन लर्निंग इज द राइट वर्ड। सो मशीन लर्निंग के अंदर जो पैटर्न आता है, डीप लर्निंग का आता है और इन्फोर्समेंट का आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई। जो जो एक्चुअली डीप लर्निंग, मतलब जब डीप लर्निंग की बात करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे काम करता है, जितना भी न्यूरल नेटवर्क रहता है, इन्फिनिट न्यूरल नेटवर्क रहता है, उसके थ्रू वो काम करता है, उसको समझता है। जो पैटर्न का एक अलग फॉर्म रहता है, इन्फोर्समेंट लर्निंग, जहां पर वो डिफरेंट पिक्चर्स, फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस और पिक्चर्स को वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको वो समझता है। तो ये अलाउ करता है मशीन को टू क्रिएट एंड जनरेट द कंटेंट, वो कंटेंट क्रिएट करता है, एंड इट हैज डिजर्व यूज केसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, लाइक आप देख सकते हो कि मार्केटिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर सेक्टर्स हो गया, हर जगह, हर जगह यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस, यू कैन पुट इट अक्रॉस एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ना आप देख सकते हो कि 20th सेंचुरी में, जो पहले के टाइम पे हमारे पास वॉकी टॉकी होते थे, हेडफोन हुआ करते थे, फोन अभी हम यूज कर रहे हैं, ओल्ड पीसीस हुआ कर सकते थे, PC3 हो सकते, और 21st सेंचुरी में हम क्या कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप, वी आर इन द जनरेशन ऑफ एआई, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। सो ये एक बेसिकली एग्जांपल है कि 20th सेंचुरी में जो हमारे पास पुराने इक्विपमेंट रहते थे, वॉकी टॉकी हुआ करते थे, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, PC3 हम यूज किया कर सकते थे, हमारे पास ओल्ड फोन हुआ करते थे, नोकिया के फोन हुआ करते थे, हमको मोबाइल चार्ज करना पड़ता था, वी नीड टू इन ऑर्डर टू टॉक टू समवन। फिर उसके बाद इंटरनेट आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, नाउ वी आर ना 5G एंड 6GB का प्रिपरेशन होता। तो 20th सेंचुरी में ये सब हमने देखा, 21st सेंचुरी में ये सब कुछ नहीं है, इससे कुछ अलग हो रहा है। तो ये जो अलग होता जा रहा है, ये क्या है, ये मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई है। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स डाला है, से फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट मैंने डाला इन अ वर्ड ऑफ कोड कि मुझे कुछ पिक्चर चाहिए, समवन फ्रॉम द डीप विद इन द, आई मीन टू सी द सम emerging patterns। आप ये देख सकते हो कि अगर मैं उसमें डाल रहा हूँ कि देयर few boys, few girls, and there is a fire in the board, okay, this is something you can image any kind of image, जैसे मैंने आइंस्टीन की बताया, इमेज को आप बोलो कि मुझको ये चाहिए, या आप टेक्स्ट करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। आप सोच सकते हो कि अगर कोई क्रिएटिव माइंड रहेगा, उसको बनाने के लिए प्रिपेयर करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी पूरी टीम रहेगी, उसको कितना एफर्ट्स लगने वाला है, ये तमाम चीजें रहती हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो जनरेटिव एआई जो रहता है इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो टेक्निक सही है, दैट बेसिकली यूज टू जनरेट न्यू कंटेंट। क्या रहेगा वो, टेक्स्ट जनरेशन रहेगा, इमेज क्रिएशन रहेगा, ऑडियो जनरेशन रहेगा, एंड वीडियो क्रिएशन रहेगा। सो आप टेक्स्ट दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो, गिवन डेटा इन any form of the content you will get a new generative good content, okay। जो आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए वो आपको मिल सकता है थ्रू टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और ऑडियो, किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है। सो ये सब जो समझने के लिए, अगर जब हम बात करते हैं, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि टाइप ऑफ जो हमारे जनरेटिव एआई मॉडल्स रहते हैं, जैसे हमारा कैसा कैसा रहता है कि जेन्स रहता है, ट्रांसफॉर्मर रहता है, डिफ्यूजिंग मॉडल रहता है। डिफ्यूजन मॉडल के बारे में भी समझते हैं, जैन रहता है, तो जैन की जब बात करते हैं, मतलब जनरेटिव एडवर्सिव नेटवर्क। तो इन 2014 में बाय इयान जे फॉलो ने ये किया था, मतलब डेवलप किया था जैन्स के बारे में, विच बेसिकली यूज द जनरेटिव विच जनरेट दी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस
उसके एग्जांपल है जैसे जैन लैब हो गया, हाइपर जैन हो गया, इमेजिनरीज हो गया। ट्रांसफॉर्मर की हम जब बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्रिएटेड बाय टीम एट गूगल ब्रेन। ठीक है, गूगल ब्रेन के थ्रू उन्होंने क्रिएट किया, जहां पर वो क्या करते हैं, जनरेटिव टेक्स्ट रहते हैं, वो टेक्स्ट बेसिस पे काम करता है, जैसे GTP 3, GTP 4, लैम्डा हो गया, बर्ड हो गया, और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। डिफ्यूजन मॉडल की जब बात करते हैं तो ये एक साइंटिस्ट, इट्स क्रिएटेड बाय सोहेल डिकनेन। इन्होंने क्या किया था, ये इमेज के बेस पे दे यूज टू जनरेट द इमेजेस, राइट। तो उसके भी अलग अलग हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स के बारे में देख सकते हैं। नाउ हाउ जनरेटिव एआई, व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग, एज वी हैव अंडरस्टूड दैट कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, डेटा के बेसिस पे काम करता है, उसके पास कितना डेटा है। और जनरेटिव एआई जो रहता है वो लार्ज डेटा सेट पे काम करता है, लार्ज डेटा सेट। तो यही डिफरेंस हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जब मशीन लर्निंग के अंदर जैसे डीप लर्निंग हमने पढ़ा, तो डीप लर्निंग में आता है जनरेटिव एआई जो लार्ज डेटा सेट पे काम कर सकता है। आप एक बात समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि न्यूरल नेटवर्क, जो हमारा दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है, वो सोचता कैसे है, सोचने समझने की क्षमता कैसे होती है, वो न्यूरल ब्रेन जो होता है, हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है, उस पे काम करता है। सेम फॉर द जनरेटिव एआई, लार्ज डेटा सेट, उसके पास इतना डेटा सेट होता है, डेटा का पूरा जाल होता है, उस जाल से वो ढूंढ ढूंढ के इंफॉर्मेशन लेके आता है। एंड दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, राइट। चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, इमेज हो, या फिर वीडियो का हो, कुछ भी आप इनपुट दे सकते हैं, यू विल गेट दी आउटपुट, राइट। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, आप इनपुट कैसे देते हो, इनपुट यू आप देते हैं थ्रू द प्रॉम्प्ट। जब आप प्रॉम्प्ट करते हो तो प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको वो डिटेल मिलता है, राइट। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताता हूँ। आपने इनपुट डाला, इनपुट टू द जनरेटिव एआई मॉडल, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है जहां पर हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जहां पर हम टेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जैसा आपका प्रॉम्प्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली एआई आपके प्रॉम्प्ट को समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आंसर देगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझना बहुत जरूरी है। हम डेफिनेटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, प्रॉम्प्ट को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर आपने कुछ इनपुट डाला है, इनपुट डालने के बाद अगर आपका चैट जीटीपी है या फिर आपके पास मिड जर्नी है, वो क्या करेगा, ट्रेंड जनरेटिव एआई मॉडल, वो बेस रहता है ट्रेंड जनरेटिव एआई मॉडल को, जहां पर उसके पास इट हैज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, वास्ट मेमोरी। तो वो वैसा उसको ट्रेन किया गया, उसके बेस पे जो रिस्पॉन्स देगा वो आपका आउटकम हो जाएगा। तो आपने प्रॉम्प्ट डाला, मतलब आपने कुछ टाइप किया, आपने क्वेश्चनिंग करी, क्वेश्चनिंग करने और रिस्पॉन्स मिलने के बीच में जो एआई मॉडल काम करता है, जो ट्रेंड जनरेटिव एआई मॉडल काम करता है, वो बेसिकली जो आपके मॉडल प्रिपेयर हुए हैं, जो जो एआई मॉडल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जिसपे जीपीयू लेवल पे काम होता है, कि सारी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, और फीड करने के बाद वो एक्ट कैसे करने वाला है, उसको वो कैसे उस रिस्पॉन्स को लेके क्रिएटिव माइंड से वो सोच रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो ट्रेंड जनरेटिव एआई मॉडल के अंतर्गत आती है बिफोर गेटिंग अ रिस्पॉन्स। ठीक है, और डिटेल में समझते हैं हम इसको। वर्किंग ऑफ जनरेटिव एआई, देखिए आप पहले क्या होता है, आपने प्रॉम्प्ट किया, यूजर जनरली एंटर अ प्रॉम्प्ट, मतलब उसने कुछ टाइप किया, उसके बाद क्या करेगा, मॉडल आइडेंटिफाई करता है लैंग्वेज के पैटर्न को, कि आपने हिंदी में डाला है, इंग्लिश में डाला है, उर्दू में डाला है, मराठी में डाला, विच लैंग्वेज में आपने डाला, अब वो उस लैंग्वेज पे ही आपको फोकस करेगा, उसी लैंग्वेज में वो काम करने वाला है। तो वो क्या करेगा, मॉडल क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा उसके कंटेंट को एनालाइज करेगा कि आपने क्या डाला है, और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट वो प्रोसेस करेगा उस प्रॉम्प्ट को, आपने जो प्रॉम्प्ट डाला उसको वो प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस करने के बाद वो जनरेट कर देगा आपके आउटपुट को, मतलब आपको वहां पर क्या करेगा कि जनरेटिव आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना। सो ये इतना ही कुछ है, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे बहुत कुछ होने वाला है आगे, जैसे अगर हम फीचर समझते हैं ऑफ जनरेटिव एआई का, जहां पर हम अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस आउटपुट। क्या बात है, मतलब आपने एक क्वेश्चन डाला कि आई वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर 30 एम्प्लॉयज वर्क, I am the manager of the 30 employees. I want, so and so task to deliver. Okay, and but I am not able to deliver. आप पूरा एक सिनेरियो डालोगे कि सारे के सारे एम्प्लॉयज काम क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली आप जब प्रॉम्प्ट डाला तो आपको आउटपुट मिलेगा। बट नेक्स्ट टाइम
इट विल अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस आउटपुट और उसको बेटर बनाने की कोशिश करेगा। एंड बिकॉज इट, ये आपको धीरे धीरे समझ रहा है। यू लॉग इन, आप लॉग इन करते हो किसी भी एआई टूल पे लॉग इन करते हो तो आपके पास लॉग इन इन्फॉर्मेशन है, वो समझ जाएगा ओके अभिषेक स्वामी है जिसको ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए। नाउ दिस टाइम आई विल सर्च एंड प्रोवाइड मोर बेटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इंप्रूव करता है इट्स एबिलिटी टू जनरेट द आउटपुट, ये अपने आप से इंप्रूव करता है, इट हैज दैट एबिलिटी टू इंप्रूव इटसेल्फ और उसके अकॉर्डिंगली वो जनरेट करता है, पर्सनलाइज करता है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप एक फोटो देख रहे हैं, ये फोटो किसी ने लिया नहीं है, ना ही किसी ने खींचा है, एक प्रॉम्प्ट मैंने डाला है, प्रॉम्प्ट मैंने उसको बोला है कि फुटबॉल प्लेयर रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन पिकाको स्टाइल। विद इन अ सेकेंड आई गॉट द इमेज, विद इन अ सेकेंड, मतलब उसने एक इमेज तैयार भी कर लिया अपने माइंड पे और उसने पिक्चर बना के आपको दे ही दी। उसने नहीं बनाया एक्चुअली में, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एआई में भी एआई के मॉडल को तैयार किया गया, जादू नहीं है कि उसने कहीं से बना दिया। होता क्या है कि एआई के पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग के पहले, मतलब मशीन लर्निंग तो काफी टाइम से आ गया, लेकिन जो जनरेटिव एआई के बारे में बता रहा हूँ, फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या करता है अलग अलग डेटा से इंफॉर्मेशन निकालता है। जैसे ये इमेज देखते हैं क्रिएटेड बाय कार्योन.com, वहां से ये इमेज को लिया गया, मतलब एआई भी हेल्प लेता है, बट यू डोंट नीड टू विजिट डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स टू फाइंड अ सिंगल इमेज। वो तो टाइम तो आपको जो बच रहा है, दिस इज कॉल्ड एआई। यही तो मशीन लर्निंग का काम है कि आपका ऑटोमेट करके दे रहा है हर चीज, राइट। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, हम इस एग्जांपल पे काम करते हैं। अभी आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने क्या किया, आई क्रिएटेड एन एसे अबाउट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन द यूएसए, ठीक है ना, एंड इट इज क्रिएटेड बाय चैट जीटीपी। चैट जीटीपी बस मैंने इतना डाला कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन यूएसए, मैंने हर जगह डाल के देखा, गूगल में डाल के देखा, बट आई डू नॉट गेट द प्रॉपर आंसर द वे आई गॉट दिस आंसर। ओके, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग सब फाड़ू इंसान है, आपको सब कुछ बहुत कुछ आइडिया है, बट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये बेस है, इसके आगे क्योंकि हम मॉडल्स को भी प्रिपेयर करेंगे, उसकी भी हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय द ईयर ऑफ 2025 10% ऑफ ऑल न्यू डेटा जो रहेगा ग्लोबली रहेगा, दैट विल बी क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव एआई। 10% ऑफ न्यू डेटा, ठीक है, बाय 2025, बाय 2025 30% ऑफ आउटबाउंड मार्केटिंग मैसेजेस फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी synthetically generated up from less than 2% in 2022। थोड़ा धीरे धीरे देखिए आप कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूज हेडलाइंस के, जैसे आप देख सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years जनरेटिव एआई टूल्स क्या करेगा, कैन लीड टू अ पोटेंशियली इंक्रीज इन अ ग्लोबल जीडीपी ऑफ 7%, मतलब चैट जीडीपी जो रहेगा आपका, वो बेसिकली 7% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका आपका ग्लोबल जीडीपी में, एंड दैट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बाय अ मर्ज ऑफ 1.5% पॉइंट्स। आप समझ रहे हैं, 2030 की हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो कंट्रीब्यूट कर रही होगी आपके इकोनॉमी में, दैट विल बी डूइंग समवेयर अराउंड 15.7 ट्रिलियन डॉलर। कैन यू इमेज, मतलब कितना कुछ बदलने वाला है। कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं बिजनेस के, जैसे मेटा हो गया, गूगल हो गया, टीसीएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दीज कंपनीज आर ऑलरेडी लॉन्च देयर एआई टूल, सो इट इज चेंज द फेस ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट। आप समझ सकते हो। मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप राइट सोशल मीडिया पोस्ट एंड कैप्शन ऑफ जनरेट कीवर्ड्स, design unique logo, advertisement ideas, slogans. You can create presentation and videos for product launches or other marketing purpose। एग्जाम्पल दिया हुआ है। लिंक्डइन में आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सनलाइज प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, जनरेटिव परफॉर्मेंस समरी रिपोर्ट, ये सारा का सारा मिल जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत इजी होने वाला है, फाइनेंस के लिए काफी होने वाला है। फॉर एग्जांपल जो मॉर्गन स्टेनली है, ये एनालाइज करेगा फाइनेंशियल डेटा को यूजिंग लैंग्वेज मॉडल, जो मैं मॉडल, और जनरेटिव
जो सिंथेटिक डेटा रहेगा टू एनहांस फाइनेंशियल मॉडल, हर जगह हेल्प होने वाली है आपको। सेल्स में आपको सपोर्ट मिलने वाला है आपको। आपको आईटी एंड ऑपरेशंस में, मतलब यू हैव क्वेरी सॉल्यूशन बाय ट्रेनिंग जनरेटिव एआई मॉडल्स, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर डेवलपर्स। आप जो भी अभी तक काम कर रहे हैं सारा का सारा इंटीग्रेट हो जाएगा। जितनी रिपोर्ट्स बनाते हैं आप, जितना यू नो यू थिंक, ये आपके एनालिस्ट काम करते हैं, वो एनालिसिस पूरा एनालिटिक इंजन रहेगा। ये ऑटोमेटिकली आप प्रॉम्प्ट करना है आपको, इंफॉर्मेशन डालनी है, देयर सर्टेन डेटा, वो अपने आप सीखेगा, अपने आप लर्न करेगा, और इट विल स्टार्ट गिविंग यू द एक्यूरेट रिजल्ट। तो वहां पर एनालिस्ट का कुछ जॉब नहीं रह पाएगा, वहां पर कुछ मैनेजर्स का जॉब नहीं रह पाएगा। मैनेजर्स जो आज मेल्स पढ़ते हैं, मेल्स का रिस्पॉन्स करते हैं, राइट, और जो टीम को रन करते हैं, टीम इंटेलिजेंस सोचते हैं कि नया क्या कर सकते हैं हम, टीम के बारे में कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, सारा का सारा आपका एआई करने वाला है, पूरा काम करना है। यू सेट एंड वॉच एवरीथिंग, वही रहेगा जो इस चीज को अच्छे से समझेगा, जो इजीली फोकस करेगा कि इसके मॉडल कैसे काम कर सकते हैं, और जो एआई से काम करवा के लेगा। दोज पीपल विल स्टे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, not only IT and operations, but any of the organizations, any of the field. ऑलराइट दोस्तों, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास चैट जीटीपी 3.5 फ्री वाला वर्जन है और यहाँ पर चैट जीटीपी 4 वर्जन है। 4 वर्जन ऑफ कोर्स लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें काफ़ी न्यू फंक्शनैलिटी रहती है। अगर आपको पता करना है कि चैट जीटीपी 3.3 और 3.5 और 4 में क्या डिफरेंस है, तो मैंने जस्ट नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाला था और उसके बाद मेरे को पूरा डिटेल मिल गया कि मॉडल साइज, पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस, फाइन ट्यूनिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट्स, रिड्यूस बायस और इम्प्रूव एथिक्स, न्यू फीचर्स, कैपेबिलिटीज एंड ब्ला ब्ला, देयर मेनी थिंग्स इट विल बी क्रिएटिव, राइट। बट अगर आप इसको इसमें जो चैट जीटीपी 3.5 है, दिस इज अ सिंपल बेस्ड, like it will work based on the content which you are giving, the prompt which you are giving, means एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड, और वर्ल्ड में जो भी नॉलेज है, नॉलेजेबल थिंग्स है, आप अगर इससे पूछोगे और सिनेरियोज दोगे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गिव यू स्मार्ट आंसर विथ कंटेंट वाइज, ओके। और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर this will help, you can copy and accordingly you can modify it and you're good to go for best content, right। 3.5 में थोड़े से इश्यूज हैं, लाइक इमेज क्रिएट नहीं करता है वो, और when you will give a solid scenarios, sometime you will not satisfy with the answer, but 4 काफी improved है, जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड काफी इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें, न्यू फीचर्स काफी ऐड हुए हैं, इमेजेस वगैरह भी उसमें ऐड हुए हैं। ये उसने लर्निंग थी 3.5 से, और 4 में वो इम्प्रूवमेंट किया है, 5 में वही इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो ये प्रॉपर जो आपका एआई मॉडल बेस पे जो मॉडल ट्रेंड हो रहा है उस पे ये पूरा काम चल रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट, राइट। बट 3.5 स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए, मतलब फ्री है ये लर्निंग के लिए, ठीक है, वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ बेटर आंसर यू आर गेटिंग, द बेटर यू विल आंसर गेटिंग। अब मैं आपको कुछ, अगर मैं आपको बेसिक दिखाऊं, देखो मैं लाइव आपको डेमो देता हूं। अगर हम बेसिक इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, राइट। अगर मैं लेट्स मैं इसमें बेसिकली डालता हूं, आई वांट टू क्रिएट अ क्रिकेट टीम टू प्ले अ टूर्नामेंट, कैन यू प्रोवाइड मी फॉर्मेट ऑफ मैचेस शेड्यूल। डालिए आप, क्या ढूंढोगे आप? टूर्नामेंट शेड्यूल में जाऊं मैं, इस पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है। आई गो हियर एंड आई सर्च इट। क्या कराना है? क्रिएट टूर्नामेंट। क्रिएट टूर्नामेंट पे क्लिक करूंगा, फिर प्लेयर्स के नाम पूछेगा, फिर टीम्स के नाम पूछेगा, कितने टीम्स नाम पूछेगा। देयर इज अ चैलेंज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। बट एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर यही चीज को डालता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट cricket team to play a cricket tournament, okay, provide me a format of matches schedule, ठीक है। मैंने कोई बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं डाला, प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से डाल सकता हूं जहां पर मेरे को बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको एंटर कर रहा हूं,
एंटर करने के बाद इसने बोल दिया सर्टेनली, इसने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ टीम्स जो मैंने नहीं डाला था, नंबर ऑफ मैचेस भी नहीं डाला था मैंने, तो उसने बता दिया मैचेस जो रहेंगे टीम 1 वर्सेस, आप देखिए टीम 1 वर्सेस 2, ये राउंड 1 में रहेगा, राउंड 2 में क्या रहेगा, राउंड 3 में क्या, 4 में, 5 में क्या रहेगा। दिस इज बिकॉज उसने क्या जो प्रॉम्प्ट मैंने उसमें जो प्रॉम्प्ट डाला था उसके अकॉर्डिंगली उसने बताया। बट अगर मैं यहीं पर उसको ये चीज डालता हूं, आई हैव टोटल 5 teams, let's make it complicated, teams to play cricket match, okay, now मैं डाल रहा हूं I want to create a cricket team to play a tournament, can you provide me format of matches schedule, give me details in table format and semi final and final also. One more thing, that each team will play only 2 matches. Who will win 2 matches are eligible to qualify. Okay, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट गाइज, अभी आया भी नहीं, मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ 5 टीम्स, ओके, टोटल 2 मैचेस ईच टीम विल प्ले एंड यू विल सी दैट रिजल्ट। ए बी सी डी ये आपको पूरा डिटेल दे दिया। ओके, नाउ मैचेस दे राउंड 1 में ए और बी का रहेगा, 2 का बी का रहेगा, सी का डी का रहेगा। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट। आप बस कॉपी पेस्ट करना है, देन यू आर रेडी टू प्ले द मैचेस। सेमीफाइनल दिया है, ये डिटेल दिया। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दिस इज बेसिकली यू नो यू कैन डिफरेंशिएट विद डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स। तो चैट जीटी में आप एनी सिनेरियोज, कुछ भी सिनेरियोज देते हैं एंड इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, आप उसमें डिटेल्स डालिए एंड यू विल गेट द बेटर रिजल्ट अबाउट इट। चैट जीटीपी 4 ऑफ कोर्स एनहांस वर्जन है, और ये जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है उसमें वो लर्न करके बेटर रिजल्ट देगा। ऑसम, आई मीन द which you cannot think, you know, sometimes what happened that you are not able to think, you are not able to write, but you have something in your memory, okay, and the result which you are getting, you are not getting as per the expectation because your prompt is not as strong as it should be. चैट जीटीपी 5 जो रहेगा और चैट जीटीपी 4 और 4.5 और लेटर वर्जन जो रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को पढ़ लेगा, वो आपके माइंड को समझ लेगा कि आपको चाहिए, आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डालोगे एंड यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब मैं को पायलट की बात करता हूं तो को पायलट बहुत अच्छा है। ये जो आपका डिटेल चाहिए सब डिटेल मिलेगा। आप देख सकते हो कि यू नो आई आस्क फॉर फ्यू इमेजेस, क्रिएट एन एजुकेशन इमेज, मेरे को एजुकेशन इमेज मिल गया मेरे को एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाला था कि क्रिएट एन इमेज ऑफ यूट्यूब विच वर्क्स ऑन द एआई एंड एमएल, एप्पल से रिलेटेड जो बुक्स पे रखा हुआ है, फोन में एआई कैसे फंक्शन करता है उसका इमेज मुझको चाहिए, फेसबुक एआई की इमेज दे दीजिए। दिस इज यूनिक, देयर इज नो कॉपीराइट, सो यू कैन यूज इट, यू कैन यूज एनीथिंग। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, that you know I am not able to do anything here. If I'll say hi, so see what result I'm gonna get it. So you will see here, let me quickly show you, it's very very interesting. Oops, I think we have reached end of this conversation, new topics if you would. So अभी मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज मैंने इतना इसको यूज किया है, को पायलट को आज के दिन ही इतना यूज किया हूँ कि आई क्रॉस द लिमिट। सो ये रहता फ्री वर्जन में, बट जो को पायलट है वो जीटीपी चैट जीटीपी का 4 वर्जन यूज कर रहा है। सो इसमें एडवांस मॉडल है, लाइक आप इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। सिनेरियो बस अगर कुछ आपको डालना तो वो आप कर सकते हो। और इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है, आप इमेज डाल सकते हो। अगर ये मेरे पास कोई इमेज है, आई विश इफ आई कुड हैव शोन यू, ये अगर मैं इमेज डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और मैं डालता हूँ डिस्क्राइब अबाउट दिस इमेज एंड हाउ आई कैन यूज दिस इमेज फॉर माई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो आप जैसे डालोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरी क्रॉस लिमिट हो गई, मैं अब दिखा नहीं सकता हूँ, अदरवाइज दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक तो ये हो गया, प्लस अगर आप इफ यू आर वर्किंग एंड यू आर गेटिंग सम एरर इमीडिएटली, को पायलट स्टार्ट में रहेगा, आप सिंपली यू कैन एड अ स्क्रीनशॉट, यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है,
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको डन करिए और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आए. सो दिस इज द ब्यूटी. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ 3.5, 4 and 5 and 6 GTP will be working, and 6 months or 1 year down the line you will see a drastic change in AI and ML tools of course. So ये तो हमने बात करी है अभी जनरली जो टूल्स हैं जहां पर आप सिनेरियो बेस्ड कुछ कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. गोइंग फॉरवर्ड यू विल बी सीइंग बेटर इंटीग्रेशन. मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज पे किसी पर्टिकुलर टूल पे काम कर रहे हो और आपके पास कुछ एआई टूल्स है, फॉर एग्जांपल के लिए सिक्योरिटी को पायलट. सिक्योरिटी को पायलट बेसिकली वर्क फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वेयर यू कैन इंटीग्रेट, यू नीड टू इनेबल द प्लगइन एंड आप प्रॉम्प्ट करिए, यू विल गेट द रिजल्ट. आप इंसिडेंट दे सकते हैं, आप साइबर अटैक चेक कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु आर इंट्रूडर्स, टॉप आईपीस, टॉप यूजर्स, एवरीथिंग यू कैन सी. ऑसम, राइट? सो दिस इज, मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं. The meaning to tell you that start learning AI model, AI tools that will really help you. And अगर जैसे जैसे आप काम करते आएंगे, जैसे जैसे इनोवेटिव करते आएंगे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन योर फ्यूचर. अगर आप इस टेक्नोलॉजी के से दूर रहते हो और डिनाइल मोड पे हो, तो डेफिनेटली यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स, यू विल फेस सम चैलेंजेस. सो एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट? Great. Thank you so much, guys. Thank you so much for watching this video, and you have a wonderful day. See you in the next video. See you. Bye bye.